Okay, students, please come back for the second part of the video on interchange of assertive to exclamatory, assertive to interrogative sentences. तो मैं अब रूल नंबर जो 3 है वो मैं डिस्कस करता हूँ. रूल नंबर 1 और 2 पार्ट 1 वीडियो में मैंने डिस्कस किया था. तो आओ देखते हैं कि ये रूल नंबर 3 क्या है. रूल नंबर 3 में क्या है, देखो कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें नेवर और एवर को इंटरचेंज करना पड़ता है या नथिंग और एनीथिंग को इंटरचेंज करना पड़ता है. चलो एक एक करके हम एग्जाम्पल में आते हैं तो इट विल बिकम ईजियर फॉर यू टू फॉलो. सपोज वी हैव अ सेंटेंस, यू नेवर प्ले फुटबॉल. तुम कभी फुटबॉल नहीं खेलते हो. देख पा रहे हो, दिस इज एन असर्टिव सेंटेंस. ये असर्टिव सेंटेंस है एज यू कैन सी. और ये असर्टिव सेंटेंस में एक नेवर है, मतलब एक नेगेटिव वर्ड पहले से दिया हुआ है. इसको इंटरोगेटिव करेंगे तो सवाल हो जाएगा, क्या तुम कभी फुटबॉल खेलते हो. असर्टिव है, तुम कभी फुटबॉल नहीं खेलते हो. इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे तो सवाल हो जाएगा, क्या तुम कभी फुटबॉल खेलते हो. देखो, जब भी कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले आता है ऑक्सिलियरी वर्ब. अब ये वाला जो सेंटेंस है इसमें तो कोई ऑक्सिलरी वर्ब दिया नहीं है. तो जब ऑक्सिलरी वर्ब दिया नहीं होता है हमको बाहर से डू डिड डज ऐड करना पड़ता है. प्ले देखो प्रेजेंट फॉर्म है तो बाहर से क्या आ जाएगा, डू. उसके बाद सेंटेंस का सब्जेक्ट बैठाना पड़ेगा, डू यू, ये हो गया सब्जेक्ट. उसके बाद देखो जो नेवर है, नेवर को चेंज करके लिखना पड़ेगा एवर. डू यू एवर प्ले फुटबॉल. क्या तुम कभी भी फुटबॉल खेलते हो. आई थिंक इट्स क्वाइट ईजी, डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए. देखो अब हम एक और सेंटेंस लिखते हैं. सपोज एक सेंटेंस है, ही डज नॉट हैव, या हम लोग कहते हैं, लेट अस राइट, ही हैज़ नथिंग विथ हिम. ही हैज़ नथिंग विथ हिम. उसके साथ कुछ भी नहीं है. तो ऑब्वियसली देख पा रहे हो कि दिस इज एन असर्टिव सेंटेंस. ये असर्टिव सेंटेंस है, ही हैज़ नथिंग विथ हिम. तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ऑक्सिलरी वर्ब बाहर से ऐड करना पड़ेगा. जैसे पहले वाला एग्जांपल में देखा, जब भी क्वेश्चन करते हैं पहले से ऑक्सिलरी वर्ब ऐड करते हैं. तो अगर हम पूछेंगे कि इस सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब है या नहीं, ऑब्वियसली तुम लोग सब कहोगे हाँ सर है, हैज़. लेकिन एक बात ध्यान रखना भैया, हैव, हैज़, हैड, इज, वॉज, एम, आर, वेर और डू, डिड, डज, ये 11 ऑक्सिलरी वर्ब अगर सेंटेंस में हो और उनके तुरंत बाद में कोई क्रियावाचक शब्द न हो, मतलब ये ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब का ही काम कर रहा है. देखो यहाँ पे हैज़ के बगल में दूसरा कोई क्रियावाचक शब्द नहीं है, मतलब हैज़ यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है बल्कि ये मेन वर्ब का ही काम कर रहा है. तो हैज़ अगर मेन वर्ब का काम कर रहा है तो मतलब हमको बाहर से ऑक्सिलरी वर्ब लाना है. तो यहाँ पे हैज़ है तो हम बाहर से क्या लाएंगे, डज. अगर हैव होता तो डू लाता, हैड होता तो डिड लाते. उसके बाद सब्जेक्ट ऐड करना पड़ेगा, डज ही. उसके बाद देखो ऑक्सिलरी वर्ब जो मेन वर्ब है वो आ जाएगा. तो यहाँ पे डज है तो ये हैज़ का हैव हो जाएगा. और ये नथिंग जो है वो चेंज होके हो जाएगा एनीथिंग. डज ही हैव एनीथिंग विथ हिम. क्या उसके साथ कुछ है. तो ये हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस. एम आई क्लियर. ओके. अभी हम एक इस रूल का एक वेरिएशन थोड़ा तुम लोगों को बताएंगे. आई विल टेल यू अ वेरिएशन ऑफ दिस रूल. थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा थोड़ा अलग से भी हम इसको कर सकते हैं. जस्ट वॉच हाउ वी कैन डू इट. जस्ट 1 मिनट. Just a second.
ओके, एक मिनट, इसका ये थोड़ा गंडगोल हो गया, कहाँ चला गया एक मिनट देखते हैं। ओके चलो वापस आ गया है। तो अब हम थोड़ा देख लेते हैं, इसका थोड़ा एक वेरिएशन भी है, थोड़ा इसका एक डिफरेंट वे में भी किया जा सकता है, उसको भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। मान लो एक सेंटेंस है, नथिंग कैन रूइन हिम, कुछ भी उसे बर्बाद नहीं कर सकता। देख ही पा रहे हो ये असर्टिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले इसको नेगेटिव में, इसको इंटरोगेटिव में चेंज करते हैं नॉर्मल वे में। अभी तक जैसा कर रहा था उस तरीके से इसको इंटरोगेटिव में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, ऑक्सिलरी वर्ब को सामने लाना है, तो कैन। उसके बाद देखो जो नथिंग है वो चेंज होके क्या हो जाएगा, एनीथिंग। कैन एनीथिंग रूइन हिम, क्या कुछ भी उसको बर्बाद कर सकता है, कैन एनीथिंग रूइन हिम। तो देखो ये हो गया इंटरोगेटिव। अब इसका एक डिफरेंट वे क्या है, इसको हम चाहो तो हिंदी में देखो, हिंदी में क्या हो गया, क्या कोई भी चीज उसको बर्बाद कर सकता है। हिंदी में चाहे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या है जो उसको बर्बाद कर सकता है। तो तब देखो क्या हो जाएगा, इफ यू वांट यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, व्हाट कैन रूइन हिम, व्हाट कैन रूइन हिम, क्या उसको बर्बाद कर सकता है। आंसर है कुछ भी उसे बर्बाद नहीं कर सकता। इफ यू वांट यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस। अब देखो हम लोग चले जाएंगे रूल नंबर 4 में। रूल नंबर 4, आओ देखते हैं रूल नंबर 4 क्या है। रूल नंबर 4 क्या है, देखो अगर कोई असर्टिव सेंटेंस में एवरीबॉडी या एवरीवन होगा, अगर कोई असर्टिव सेंटेंस में एवरीबॉडी या एवरीवन होगा, इंटरोगेटिव में हम उसको हु में चेंज कर देंगे, और इंटरोगेटिव में हु होगा तो असर्टिव में उसको एवरीबॉडी एवरीवन में चेंज कर देना है। लेट अस गो थ्रू सम एग्जांपल सो दैट इट बिकम्स क्लियर टू यू। कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, देखो ओके मान लो एक सेंटेंस है, एवरीबॉडी हेट्स अ लायर, झूठे आदमी को सब कोई घृणा करता है। ऑब्वियसली देखो ये क्या सेंटेंस है, दिस इज एन असर्टिव सेंटेंस, ये एक असर्टिव सेंटेंस है। हिंदी में इसको इंटरोगेटिव करेंगे, सवाल करेंगे, क्वेश्चन सेंटेंस करेंगे, तो सवाल हो जाएगा लायर को कौन नहीं घृणा करता है। तो क्या करना है, एवरीबॉडी के जगह पे हु लाना है, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब डालना है। ऑब्वियसली देखो ओरिजिनल सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, तो हमको क्या करना है, बाहर से डज लेके आना है। ये अगर हेटेड होगा तो डिड लाते, हेट होता तो डू लाते। और फिर असर्टिव सेंटेंस में अगर नावाचक वर्ड नहीं होता है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम नावाचक वर्ड डालते हैं। तो यहाँ पे नावाचक वर्ड नहीं है तो हम बाहर से नॉट डालेंगे। हु डज नॉट हेट अ लायर, हु डज नॉट हेट अ लायर। एम आई क्लियर। एक एवरीवन, एक और एवरीवन का एक एग्जांपल देते हैं। देखो एवरीवन वेप्ट फॉर सीजर, मतलब सीजर के लिए हर कोई आंसू बहाया। एवरीवन वेप्ट फॉर सीजर, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखो हु, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब लाना है जो कि यहाँ पे नहीं है, तो हम ऑक्सिलरी वर्ब बाहर से लाएंगे। मेन वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में दिया है, तो बाहर से क्या आएगा, डिड। एवरीबॉडी हु डिड, अब यहाँ पे नेगेटिव वर्ड नहीं है तो नॉट लाना है, और डिड लाए हैं तो ये वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में चेंज हो जाएगा। हु डिड नॉट वीप फॉर सीजर, हु डिड नॉट वीप फॉर सीजर। ओके, अच्छा अब देखो एक हम उल्टा करते हैं। मान लो एक सेंटेंस है, हु
डज नॉट नो, हु डज नॉट नो गांधीज नेम, गांधी का नाम कौन नहीं जानता है। देखो ये इंटरोगेटिव है, उल्टा है कि नहीं। अब इसको असर्टिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो ये हु है वो चेंज होके एवरीवन या एवरीबॉडी में चेंज हो जाएगा, एवरीबॉडी। उसके बाद देखो नेगेटिव नॉट हट जाएगा, नॉट हट जाएगा तो ये डज भी हट जाएगा। अब डज ईएस है तो नो का क्या हो जाएगा, नोज, एवरीबॉडी नोज गांधीज नेम, बस दैट्स ऑल, एकदम इजी, वेरी सिंपल, एवरीबॉडी नोज गांधीज नेम। ओके, अच्छा अब हम लोग आ जाते हैं रूल नंबर 4 में, सॉरी दिस या रूल नंबर 5 में। नाउ वी कम टू रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 भी काफ़ी आसान है, नॉट वेरी डिफिकल्ट। देखो ओके, रूल नंबर 5C, अगर मान लो कोई सेंटेंस में nobody, no one, one etc. हो, ये भी who में चेंज हो जाता है, इट ऑल्सो चेंजेस इन टू हु। जैसे देखो nobody can count my love for you, तुम्हारे लिए मेरा प्यार को कोई भी गिन नहीं सकता। देख पा रहे हो ये असर्टिव है, तो हमको क्या करना है, nobody will change into who। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब दिया ही हुआ है, उसको लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव वर्ड नहीं है, तो मतलब जब इंटरोगेटिव करेंगे तो हमको बाहर से नॉट लाना पड़ेगा। अच्छा थोड़ा हु कैन काउंट माई लव फॉर यू, नोबडी कैन, हाँ हु कैन। अब यहाँ पे देखो हु कैन, मैंने गलत बोला क्योंकि यहाँ पे नोबडी नेगेटिव वर्ड तो दिया ही हुआ है, तो नॉट लाने की दरकार नहीं है। हु कैन काउंट माई लव फॉर यू। चाहो तो यहाँ पे बिना हु लगा के भी कर सकते हो। कैसे, यू कैन राइट कैन, और फिर ये जो नोबडी है इट विल चेंज इनटू एनीबॉडी। कैन एनीबॉडी काउंट माई लव फॉर यू, क्या कोई भी तुम्हारे लिए मेरा प्यार को गिन सकता है। ये दोनों वे में इस सेंटेंस को हम कर सकते हैं। ओके, ओके, नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो एक सेंटेंस है, नो वन बीट हिम, किसी ने उसको मारा नहीं है। तो एक हम लोग कर, ये देखो ये असर्टिव है, सॉरी ये असर्टिव सेंटेंस है, तो इसका इंटरोगेटिव हम एक कर सकते हैं, किसी ने उसको मारा नहीं है, तो इसका असर्टिव, इसका इंटरोगेटिव एक हम लोग कर सकते हैं, कौन उसको मारा है या क्या कोई उसको मारा है, दोनों कर सकते हैं। अगर कौन उसको मारा है ऐसे करना है तो हम ये नो वन की जगह पे क्या लाएंगे, हु। यहाँ पे नो वन है, नेगेटिव वर्ड है, मतलब इंटरोगेटिव में नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा, तो हु बीट हिम। एक ऐसा कर सकते हैं, और एक कर सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब से सेंटेंस को शुरू कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है नहीं तो बाहर से लाना पड़ेगा, बीट पास्ट टेंस है तो क्या करेंगे, डिड, फिर ये नो वन हो जाएगा एनी वन, बीट का प्रेजेंट टेंस भी बीट है, डिड एनी वन बीट हिम, ऐसा भी हम लोग कर सकते। ओके, अब देखो खत्म करने का पहले अभी हम क्या करेंगे, 2-4 जनरल एग्जाम्पल्स, मतलब हम इसका हेडिंग दे देते हैं मिसलेनियस। जो स्ट्रिक्टली देखा जाए तो ये रूल्स के अंदर नहीं आता है, 2-4 मिसलेनियस सेंटेंसेस हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो नंबर 1,
ओके, मान लो एक सेंटेंस है, सपोज वी हैव अ सेंटेंस, आई कैन नेवर फॉरगेट माई चाइल्डहुड डेज। मैं कभी भी अपने बचपन के दिन भुला नहीं पाऊंगा। आई कैन नेवर फॉरगेट माई चाइल्डहुड डेज, मैं कभी भी अपने बचपन के दिन भुला नहीं पाऊंगा। इसको देखो, ये ऑब्वियसली देख पा रहे हो, ये असर्टिव सेंटेंस है। इसको इंटरोगेटिव हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक, क्या मैं कभी अपने बचपन के दिन भुला पाऊंगा, और एक कर सकते हैं, मैं अपने बचपन के दिन कब भुला पाऊंगा। तो अगर क्या हम अपने बचपन के दिन कभी भुला पाएंगे, ऐसा करेंगे तो ये ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हम ऑक्सिलरी वर्ब लिखेंगे, कैन आई। अब तुम लोगों को पहले बोला कि नेवर रहने से ये हो जाता है एवर। कैन आई एवर फॉरगेट माई चाइल्डहुड डेज, कैन आई एवर फॉरगेट माई चाइल्डहुड डेज। एक ये हो गया। एक हम ऐसे भी कर सकते हैं कि कब हम हमारे चाइल्डहुड डेज को भुला सकते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं, व्हेन, फिर ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, व्हेन कैन आई फॉरगेट माई चाइल्डहुड डेज। देखो सवाल हाँ वाचक है, तो आंसर क्या है, मैं अपनी चाइल्डहुड डेज को कभी नहीं भुला सकता। ये भी हम चाहे तो कर सकते हैं। अब मान लो एक सवाल है नेक्स्ट, वी कैनॉट प्लीज एवरीबॉडी, हम हर एक को खुश नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली देखो ये असर्टिव सेंटेंस है, नेगेटिव इंटरोगेटिव क्या हो जाएगा, हम सबको खुश नहीं कर सकते, इंटरोगेटिव हो जाएगा, क्या हम सबको खुश कर सकते हैं। देखो यहाँ पे नेगेटिव वर्ड दिया हुआ है, तो इंटरोगेटिव में नेगेटिव वर्ड हट जाएगा। हम ऑक्सिलरी वर्ब को पहले लिखेंगे, कैन वी प्लीज एवरीबॉडी, कैन वी प्लीज एवरीबॉडी। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखो, सपोज एक सेंटेंस है, टैगोर्स ग्लोरी, टैगोर का महानता, टैगोर्स ग्लोरी विल नेवर फेड, टैगोर का महानता कभी कम नहीं होगा। देखो सवाल हो जाएगा, ये असर्टिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या टैगोर का ग्लोरी कभी फेड होगा। तो क्या होगा, सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब लिखेंगे विल, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे विल टैगोर्स ग्लोरी, फिर नेवर को क्या करते हैं, नेवर को एवर कर देते हैं, विल टैगोर्स ग्लोरी एवर फेड। चाहे तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, टैगोर का ग्लोरी कब फेड होगा, वी कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस। सो व्हाट वी कैन डू, व्हेन विल टैगोर्स ग्लोरी, व्हेन विल टैगोर्स ग्लोरी फेड, हम ऐसा भी चाहे तो लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया, देखो दीज आर द बेसिक रूल्स। अब इसका जो होमवर्क है वो भी मैं ये वीडियोस के साथ अपलोड कर देता हूँ, होमवर्क तुम लोग घर में करके रखना, नेक्स्ट क्लास में हम सारे एक साथ चेक करेंगे। ओके, बाय।